नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार है उसका पल का हमें भी बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यही इंतजार की ही घड़ी है जो हमारे रिजल्ट को बहुत महत्व प्रदान करती है। और जैसे ही वो इंतजार की घड़ी खत्म होगी वैसे ही आप मेंस के लिए जुट जाएंगे और हम भी आपको मेंस के लिए गाइड करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिलहाल प्री रिजल्ट कब तक, तो चलिए आपसे बात करेंगे प्री रिजल्ट कब तक और मेंस कब तक होगा, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मैं सुमित अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और समझने का प्रयास करते हैं। प्रीलिम्स रिजल्ट कब तक, पहली चीज तो यह है कट ऑफ क्या होगा, प्रीलिम्स रिजल्ट कब क्या होगा, सारी चीजों की आपके साथ थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। मजेदार बात यह है कि जो इस बार का पेपर हुआ है आपका, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि इस बार का जो प्रीलिम्स हुआ है, पहली चीज कट ऑफ क्या होगा। तो देखिए, जैसा अभी तक हमें भी अपने फ्रेंड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिली, ये आप भी जानते हैं कि ये सारी चीजें अनऑफिशियल ही होती हैं, लेकिन अभी तक जो हमें अनऑफिशियल पूरी जानकारी मिली है अपने दोस्तों से, बहुत सारे इलाहाबाद में भी रहते हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करते रहते हैं, बहुत सारे परिचित हैं उनसे भी बातचीत करते रहते हैं, तो उनके थ्रू जो हमें आइडिया लग रहा है, सबसे बड़ी बात जो है वो है कि जो आपकी सीट्स हैं, जैसा आपको पीसीएस 2024 में देखने के लिए मिला था, लगभग 947 सीटों पर पीसीएस 2024 का पेपर हुआ था। तो आप ये मान करके चलिए इस बार भी आपकी जो सीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी वो 900 प्लस पे रहेंगी। ये चीज मैं आपको एश्योर करने का प्रयास कर सकता हूं। ये डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा। जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा ये 900 तक ऑटोमेटिकली चली जाएंगी, क्योंकि हम सब भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्चुअल में जो पोस्टें हैं वो बेसिकली प्रीलिम्स के रिजल्ट तक बढ़ती ही बढ़ती हैं। तो अभी बातचीत ऐसी ही हुई तो उन्होंने हमें यही कहा सर 900 प्लस पे आपकी पोस्टें देखने के लिए मिलेंगी। तो मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूं कि आप 900 के हिसाब से ही रखिए, और इस 900 में भी लगभग 650 के आसपास एग्जीक्यूटिव की पोस्टें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अर्थात जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं वो भी बड़े खुश हो जाइए, क्योंकि एक बड़ी भर्ती है ये भी अपने आप में। तो अब मत चूको चौहान, एते पे बैठा है सुल्तान। तो यहां पर सुल्तान जो है वो हमारी पोस्टें हैं, वो हमारा परीक्षा है। तो बिल्कुल जड़ पे वार करना होगा, बिल्कुल मछली की आंख हमारे सामने है, और वो मछली की आंख को हमको भेदना कब होगा, वो लगभग मार्च के महीने तक हमको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर सीट्स इतनी हैं तो सर कट ऑफ कितना हो सकता है। देखिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो आपसे मैं फिर से यही कहूंगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव की पोस्ट लगभग 600 650 प्लस पे ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। दैट्स वाई ये कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा आपका टच करेगा। तो मैं बस यही कह सकता हूं ये 85 प्लस -2 पर ही ज्यादा से ज्यादा वेरी कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा 87 88 हार्डली, वैसे ये इससे कम ही होने की पूरी संभावना है। ये 85 86 87 के आसपास तक देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम बच्चों की डेंसिटी जो है वो 85 84 86 के आसपास है। इसी कारण ये आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं इसी डायरेक्शन पे दिखाई पड़ेगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 80 कट ऑफ होगा, ये मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूंगा कि 80 कट ऑफ होगा, 80 तक ये नहीं जाएगा। लेकिन इसका इसलिए भी कारण बन रहा है क्योंकि एक तो पोस्ट बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिल रही है, सेकेंड थिंग इज ये आरओ और एआरओ का पेपर नहीं था जहां 60 में से लगभग 58 क्वेश्चन को ठीक किया जाता था। इसलिए वहां पर तो एक अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ हमको देखने के लिए मिला भी, बहुत सारे 130 वाले भी बाहर हो गए, ये हमारे लिए भी बड़ा शॉकिंग था।
लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर एक इक्वल लेवल का पेपर गिरा है और ये इक्वल लेवल का जो पेपर था ये एक अच्छे खासे दिमाग की वहां पर डिमांड कर रहा था। 2 घंटे में पेपर को पढ़ना भी अपने आप में बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। मेरे अपने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूं, उनका भी अधिकतर 85 पे भी है, 86 पे भी है, बहुत सारा बच्चा 94 पे भी है, 104 पे भी है। तो इस हिसाब से मैं इसकी बात आपसे कर रहा हूं, ये कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा जो है आपका 85 ±2 तक जाएगा। अब प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है, प्रीलिम्स का जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, प्रीलिम्स का जो आपका रिजल्ट है ये आपको लास्ट नवंबर नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में दिखाई दे जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये लगभग या तो हार्डली ये नवंबर लास्ट में आएगा या तो फिर ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हर हाल में आपको डिक्लेयर होता हुआ दिखाई देगा। ये इसकी पूरी संभावना है। तो अब आप लगभग हाफ मिड दिसंबर में चल रहे हैं, तो अभी लगभग आप मान करके चलिए इसमें कम से कम 15 दिन और आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद ही ये रिजल्ट आपको डिक्लेयर होता हुआ दिखाई देगा। तो मेरा ये मान करके चलना है लगभग लास्ट नवंबर नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब जब यहां पर आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो इसमें कम से कम आप मान करके चलिए एटलीस्ट 90 डेज अराउंड जनरली जो है आयोग आपका प्रीलिम्स के रिजल्ट के डिक्लेयर होने के लगभग 90 दिनों का समय लेता है। उसके बाद ही हमको मेंस देखने के लिए मिलता है। अनएक्सपेक्टेडली आप मान करके सकते हैं 80 से 90 दिन। तो मैं इसको इतना ही कहूंगा, आपको मार्च, हर हाल में मार्च 2026 में आपको आपका मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा मेंस जो है वो मार्च 2026 तक होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। डेफिनेटली मार्च 2026 तक आपको देखने के लिए लगभग मिल जाएगा। तो अभी भी अगर आप देखें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग अभी आपके पास पूरा अगर मैं दिसंबर से ही लूंगा, मिड नवंबर को अगर नहीं भी काउंट करता तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने अराउंड हैं आपके पास। अगर आप ये 15 दिन भी गिनते हैं तो लगभग 4.5 महीने के आसपास आपके पास अभी भी पूरा समय है। आप पूरे डेडिकेशन के साथ मेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको प्रॉपरली क्वालिफाई भी कर सकते हैं, प्रॉपर क्वालिफाई भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं, अच्छा, ये भी एक सूचना आ रही है कि अगले महीने तक आपको कैलेंडर भी देखने के लिए मिल जाएगा। कैलेंडर भी देखने के लिए मिल जाएगा आपको, जहां तक है आयोग अपना कैलेंडर भी, जहां तक है अगले महीने तक, सुनने में तो यही आ रहा है कि अगले महीने तक बेसिकली आपको देखने के लिए मिल सकता है। और अगला जो आपका प्रीलिम्स होगा 2026 वाला, तो वो आप मान करके चलिए जून में होता हुआ आपको दिखाई पड़ने की संभावना पूरी है। जून तक आपको वो होता हुआ दिखाई दे जाएगा, क्योंकि मार्च में अगर ये होगा तो फिर अप्रैल में, हाँ, लगभग जून में आपको होता हुआ आपका प्रीलिम्स 2026 भी होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मेंस जो है आपका लगभग मार्च 2024 तक हो जाएगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट एटलीस्ट कम से कम आपको कुछ नहीं तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक होता हुआ आपको दिखाई पड़ जाएगा। और कट ऑफ आपकी वही रहेगी, 85 ±2 के अराउंड ही आपकी कट ऑफ रहेगी। बस प्लस तक जा सकती है, 87 तक, इससे ऊपर वो नहीं जाएगी किसी भी हाल में। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि नहीं जाएगी, क्योंकि पदों की संख्या है, ठीक है। और अगर आप में से किसी हमारे देवियां सज्जन ब्रदर्स और सिस्टर को अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है कि यूपीपीसीएस 2025 में अगर कुछ भी थोड़ा सा अगर माइनर मार्क्स से भी रह रहे हैं या कुछ बॉर्डर पर भी अगर आप हैं, तो आपसे एक सविनय निवेदन है कि आप प्रॉपर अपनी तैयारी को जारी रखिए। मेंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से जारी रखिए। मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं भी होता है तो भी इसी समय मेंस आपको पढ़ना होगा हर हाल में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जो भी बच्चा मेंस की प्रिपरेशन करेगा वो मार्च तक पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ तैयार करेगा इसको। इसके बाद ये मार्च में, अगर आपका जून में प्रीलिम्स होगा तो फिर यहां पर ये अपना पूरा टाइम देगा किसको? प्रीलिम्स को। तो आप लोग भी यदि क्वालिफाई होते हैं तो अच्छी बात, नहीं होते हैं तो भी आप ये मान करके चलिए 6 महीने आपके बस सिलेक्शन में देरी हुई है, इससे ज्यादा नहीं।
क्योंकि अगला जो परीक्षा होगी वो भी आपका पूरा वेट कर रहा है। तो दैट्स वाई आप सभी लोग इस समय मेंस को ही पढ़िएगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। हम भी मेंस आंसर राइटिंग का पूरा बैच लॉन्च कर चुके हैं, आलेखन वाला। इसके साथ यूट्यूब पर भी हमने आपको फ्री में आलेखन के कुछ आपके साथ हम आंसर राइटिंग को बेसिकली वहां पर करते भी हैं रात्रि 9 PM के आसपास, ठीक है। वहां पर मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया, मैं खुद भी अपने आंसर खुद ही लिखता हूं, ठीक है। तो आप लोग भी मेंस के ऊपर प्रॉपर फोकस कीजिएगा और प्लीज प्रीलिम्स को कभी भी लाइट में ना लीजिए। प्रीलिम्स पहली सीढ़ी है, लेकिन यह अंतिम सीढ़ी की पहली गारंटी है, इसीलिए पहली गारंटी को हमेशा हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से हमको लेने की जरूरत है। तो अगर आप में से कुछ नए बच्चे भी जो हैं, हमारे दोस्त भाई बहन जो भी 2026 के लिए जा रहे हैं, उनसे भी विनम्र गुजारिश है, प्रीलिम्स को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, वो बहुत खतरनाक हो रहा है इस समय। तो इसी कारण हमने स्पेशली आपके लिए प्रीलिम्स का एक डेडिकेटेड कोर्स निकाला है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को लेकर के, जिसमें हमने बेसिकली टारगेट किया है 2026 को, जिसमें हमने 2026 को टारगेट करके बेसिकली इस बैच को क्रिएट किया है। इस बैच की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यह है कि ये दोनों मॉड्यूल्स के ऊपर फोकस करेगा, GS1 के ऊपर भी और GS2 के ऊपर भी, GS2 के ऊपर भी, बोले तो CSAT के ऊपर भी। तो CSAT की स्पेशल क्लासेस रहेंगी इसमें, ताकि बहुत सारा बच्चा जो CSAT को नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है वो इसकी गंभीरता को समझे और उसके सामने ऐसी कोई परेशानी ना ये क्रिएट कर पाए जो वो केवल और केवल क्वालिफाइंग पेपर को भी ना क्वालिफाई कर पाए। तो ऐसी कोई कंडीशन उसके सामने ना उत्पन्न हो, इसीलिए हमने CSAT के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है इस बैच में। इसके अलावा GS1 पर हमने प्रॉपर फोकस किया है, ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये मेरिट डिसाइडर है, ठीक है। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े यूपीपीसीएस प्रीलिम्स बैच में भी, ये आपके लिए गेम चेंजर होगा। क्यों गेम चेंजर होगा? क्योंकि जैसे ही आप इस बैच को परचेस करते हैं वैसे ही मैं आप लोग के लिए प्रॉपर एक अलग से ग्रुप भी बनाता हूं, और जो हमारा अपना अनुभव है, जैसे मेरा खुद का 4 बार का अनुभव है यूपीपीसीएस के साथ इंटरव्यू का, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यूपीएससी का मेरा एक इंटरव्यू का शेयर है, तो वो भी मैं करता हूं। इसके अलावा भी सेवरल मेंस जो मैंने लिखे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता रहता हूं, लगातार गाइड करता रहता हूं, ताकि आपकी ये जो जर्नी है यूपीपीसीएस की वो कहीं से भी आपको प्रॉब्लम ना करे। यही चीज हमने मेंस में भी की हुई है, यही चीज हम आपके साथ प्रीलिम्स में भी करेंगे। तो अगर नहीं आप हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, एक बार जरूर ज्वाइन हुइए, क्योंकि जो टीम आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी उसका अनुभव अपने आप में बहुत बड़ा है। फिर चाहे वो विपुल सर की बात करें, विवेक सर की बात करें, योगेंद्र सर की बात करें या मेरी बात करें, तो हमारा ये अपना एक है और हम टीम के तरीके से ही आपको पूरी तरीके से गवर्न करके चलते हैं, पूरी तरीके से लेट करके चलते हैं। तो इसीलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन और इंतजार कीजिए, उसके बाद सभी लोग मेंस के लिए पूरी तरीके से जुट जाइए, रात दिन जुट जाइए, क्योंकि पद बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पाएगा वही जो अपने आप को तपाएगा, तपाएगा वही जो अपने आप को निखारेगा, निखारेगा वही जो अपनी आंखों को, अपने चश्मे को, अपने हाथों को लगातार कष्ट देकर अपने कंफर्ट जोन से निकल करके अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लगा रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यही विराम देते हैं और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि भाई लग जाइए, यही समय है, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जिसने समय को समझा, समय ने उसी को महत्व दिया है। तो आप भी अपने महत्व को पहचानिए, अपनी स्ट्रैटेजी को जानिए और इस परीक्षा में स्टडी आईक्यू परिवार के साथ मिलकर अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।